नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट लतीफ़ रिव्यू में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई मूवी आर्टिकल 370 के बारे में, जो कि मैंने थोड़ी देखने में देरी कर दी है, लेकिन जब मैंने अब फिल्म को देख लिया है तो उसका रिव्यू करना तो बनता है। अच्छा हाँ, फिल्म के रिव्यू पर जाने से पहले थोड़ा सा आर्टिकल 370 के बारे में आप लोग को जान लेना चाहिए, ये जरूरी है। जैसे कि यह कब लागू हुआ था और क्यों लगा था और इसके क्या क्या नतीजे रहे थे पास्ट में, यह सब आपको पता होना चाहिए। दरअसल बात ऐसी है कि 1947 के पीरियड के समय की बात है, जब पाकिस्तान पर भारी आक्रमण के बाद जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बता दिया गया था और इसी के संदर्भ में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया, जो कि अब से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में एक विवादित क्षेत्र होगा। इस संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर ने इसे तैयार किया था और 1949 में 1947 में इसे टेम्परेरी विजन के तौर पर लाया गया था। ठीक है, यहाँ तक बात आप सब लोगों को क्लियर हो गई। अब इसके आने से क्या क्या बदलाव आए थोड़ा वो भी जान लो। तो बात ऐसी है कि अब से जम्मू और कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, मतलब कि भारत राष्ट्र के संविधान से पूरी तरह आज़ाद। इनको अपना खुद का एक इंडिविजुअल झंडा लहराने की भी अनुमति मिलेगी, लेकिन हाँ, विदेशी और संचार मामलों में एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में यह आगे भी भारत सरकार के अंतर्गत ही काम करेंगे। मतलब कि यह अपने हिसाब से कुछ भी डील इन दोनों मामलों में तो नहीं कर सकते। बाकी जो करना है इनको अपनी मर्जी से वो करो, इनका अपना संविधान है, उसके लिए यह अपने अपने नतीजे के अकॉर्डिंग भुगतेंगे। और वो तो आप जानते हो कि इन्होंने क्या क्या नतीजे पास्ट में लिए थे, उनके क्या क्या परिणाम हुए थे। बाकी यह कैसे हटाया गया, आर्टिकल 370 को कैसे निरस्त किया गया था, वह देख लेते हैं। फिर चलेंगे मूवी के रिव्यू पर कि मूवी कैसी बनाई गई है। तो हटाने की बात ऐसी है कि अब से 5 साल पहले 2019 में राष्ट्रपति के आदेश पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में एक प्रावधान पेश किया गया, संसद में पेश किया था वो प्रावधान, जिसमें जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर की एक विधानसभा में नया प्रारूप दिया गया और इस तरह से राष्ट्रपति शासन के माध्यम से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। ओके, इसके कई सारे फायदे जम्मू और कश्मीर स्टेट को मिले, जैसे कि बीते 5 सालों में वहाँ के टेररिज्म में वहाँ के आतंकवाद में पूरे 50% की गिरावट आई है। ऊपर से अभी तक लगभग वहाँ के सुरक्षा बलों ने करीब 300 आतंकवादियों को मार गिराया है। वहाँ के फाइनेंशियली और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी अब और ज़्यादा मजबूत हो गई है। बहुत सारी एमएनसीज कंपनी हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री में करना चाहती हैं। और अब भारत के अंदर भी कई तरह से लोगों की रुचि कश्मीर के पर्यटन को लेकर बढ़ती जा रही है, जैसा कि आपने पिछले कुछ सालों में फील भी किया होगा। कई लोग कश्मीर जाना शुरू कर चुके हैं। तो यह था आर्टिकल 370 का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जब अब इतने सेंसिटिव टॉपिक पर कोई फिल्म बनाई गई होगी तो आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि कहीं यह फिल्म एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के थ्रू फैलाया गया कोई अपना पर्सनल एजेंडा तो नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का, जो कि ओनली वोट बैंक के नज़रिए को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हो और फिल्म में हमें क्या सच में वह सारे सच दिखाए जाएंगे जो कि हमें जमीनी बुनियाद पर फैली गई हकीकत से रूबरू करा सकें। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी को अभी तक तो पता चल ही चुका होगा कि इस फिल्म को बनाने वाले मेकर्स वही हैं जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मास्टर स्ट्रोक तैयार की थी। सो फिल्म टेक्निकली कितनी ज़्यादा वेल मेड होगी, इस बात पर तो आप लोगों को कोई संदेह होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बाकी इसको आदित्य सुभाष जामले ने डायरेक्ट किया है और यामी गौतम और प्रियामणि तथा अरुण गोविल एज अ अभिनय कैरेक्टर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। फिल्म में आपको 2016 से लेकर 2019 तक के हर एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इवेंट को दिखाने की मजबूत कोशिश की गई है, जहां दिखाए गए हर एक इवेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। यह हम जैसी आम ऑडियंस को जितनी आसानी से फिल्म में समझाया गया है ना, उसके लिए स्टोरी स्क्रिप्ट राइटर की कलम की तारीफ करना तो बनता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक्टर अजय देवगन के वॉइस ओवर से। शुरू में ही बुरहान वानी को हमारी स्पेशल फोर्स मार गिराती है ऐसा दिखाया गया है, लेकिन जिस ऑपरेशन पर यामी गौतम ने इतना बढ़िया काम किया है, उसी ऑपरेशन में अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को ना मानने के चलते उसका ट्रांसफर दिल्ली कर दिया जाता है। और हाँ, यह बात तो बताना भूल ही गया कि फिल्म की कहानी जो है घूमती है जॉनी हस्कर, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसका रोल निभाया अपने यामी गौतम ने, और होम सेक्रेटरी राजेश्वरी जिसका रोल निभाया है प्रियामणि ने। इनके बीच में ये कहानी घूमती है। यहाँ स्टोरी लाइन को कनेक्ट करने के लिए 370 के हटाने से पहले के वह सारे छुटपुट से मुद्दे जैसे पर्सनल पॉलिटिकल कन्फ्रेंस, बुरहान वानी की मौत और पुलवामा अटैक, ऑल दिस टाइप इंसिडेंट दिखाए गए हैं। फिल्म अपने बेस को बनाकर रखती है, वो भी हर वक्त, तभी तो आपको इसकी लंबी अवधि ज़्यादा बोलियत का एहसास नहीं दिलाएगी। एक फिल्म जिसमें मेन लीड एक फीमेल एक्ट्रेस का हो, ऊपर से फिल्म एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर बनाई गई हो और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बना के रख पाना भाई कोई आसान काम तो है नहीं है, लेकिन इस फिल्म ने वो करके दिखाया है। यहाँ यामी गौतम के पास्ट की भी कुछ झलकियां दिखाई गई हैं ताकि ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके।
और अगर कास्टिंग की बात की जाए तो यामी गौतम और प्रियामणि दोनों ही अपने रोल में काफ़ी ज़्यादा जचे हैं, लेकिन अरुण गोविल जी का किरदार उनके रोल में थोड़ा अनफिट दिखाई दिया है, क्योंकि जो कैरेक्टर उनको निभाने के लिए दिया गया है वह शायद उन पर नहीं जचा। लेकिन फिर भी उनके लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होने की वजह से उनको स्क्रीन पर एक्टिव मोड में फिर से देखना हम लोगों को अच्छा लगता है। वरना एक्टर तो ऐसे अभी भी कई सारे हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। खैर, फिल्म अपने सारे मुद्दों के साथ न्याय कर पाती है और हमारी सरकार की एक बेहतरीन और मजबूत छवि हमारे सामने दिखा पाने में सफल भी हो पाती है। फिल्म जैसे कि टेक्निकली वेल मेड है, सो एक्शन सीन्स यहाँ आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लेवल के ही देखने को मिलेंगे। और अगर अभी तक आप सभी ने इस मूवी को नहीं देखा है तो भाई जाइए, रुकिए मत, मूवी देखने लायक है। क्योंकि ऐसे टॉपिक पर बनी हुई फिल्म अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे फिल्म मेकर जो हैं वो ऐसे कंटेंट पर जो बेस्ड फिल्म है वो हमारे सामने नहीं लेके आएंगे। सो लेट लतीफ रिव्यू चैनल की ओर से तो यह फिल्म आपको मस्ट रिकमेंड है, आप जाइए और इस फिल्म को देखकर आइए। बाकी अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम आगे फ्यूचर में ऐसे मजेदार फिल्मों के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें, और आप सभी लोगों के सपोर्ट की इस वक्त हमें काफ़ी ज़रूरत भी है। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में इतनी, मिलते हैं आपसे अपने न्यू एपिसोड में किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ या किसी लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।